हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 11 नेचर्स ट्रेजर। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं नेचर में जो एक ट्रेजर की तरह काम करती हैं, जो आपके लिए खजाने की तरह काम करती हैं। सो स्कूल वैकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। तो दो बच्चे हैं, भूमि एंड सूर्या। तो जब भी स्कूल की छुट्टी होती है वो बहुत खुश हो जाते हैं। दिस वैकेशन दे विजिट देयर आजी ग्रैंड मदर। अब वो छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? अपनी ग्रैंड मदर के पास। आजी लिव इन द विलेज ऑन द एज ऑफ अ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट। तो आजी कहाँ रहती हैं? वेस्टर्न घाट में रहते हैं, एक गांव में। वेस्टर्न घाट के एक गांव में, फॉरेस्ट में उनका घर है, वहाँ पर। द एयर इन द विलेज इज़ फ्रेश कूलर देन इन द सिटी। और गांव की जो हवा है वो बहुत फ्रेश और ठंडी है अगर आप कंपेयर करें उससे, शहर से। They can see beautiful hills, streams and many interesting plants, animals and birds around them. वहाँ पर वो जो है बहुत तरह की hills, streams और बहुत जो है इंटरेस्टिंग प्लांट और एनिमल वगैरह देखते हैं आसपास, मतलब जो उन्हें सिटी में नहीं दिखाई देते हैं। One afternoon, Bhumi and Surya asked Aji to tell them more about the place. उन्होंने आजी को बोला कि हमें जो है इस प्लेस के बारे में और भी ज़्यादा अच्छी बातें बताओ, और क्या क्या इसमें है जो हमें नहीं पता है। Aji said, "Children, do you know that this place has several treasures of nature that enrich our lives?" तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं नेचर के जो हमारी लाइफ को और भी अच्छा बना देते हैं। द प्योर एयर इज़ रिफ्रेशिंग एंड द सोइल इज़ सो फर्टाइल दैट इट्स सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। यहाँ की एयर जो है बहुत प्योर है, यानी कि बहुत साफ़ है। वो जो मिट्टी है वो यहाँ की बहुत फर्टाइल है, यानी कि कोई भी फसल आप चाहिए, जो भी उगाना चाहिए वो उगा सकते हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे, फर्टाइल होने की वजह से बहुत सारे जो हैं लिविंग बीइंग की वैरायटी यहाँ पर इस धरती के अंदर रहती है। Moreover, this place get plenty of sunlight which is useful in many ways। और बहुत सनलाइट भी हमें मिलती है जो हमारे लिए बहुत तरीके से यूज़फुल होती है। Different varieties of trees provide food, shelter to animals including various birds and insects। और अलग अलग टाइप के जो ट्रीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो क्या करते हैं, हमें जो है फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। साथ में शेल्टर किसे देते हैं? एनिमल्स को, अलग अलग तरह के एनिमल्स को, अलग अलग तरह के बर्ड्स को, इंसेक्ट्स के लिए वो शेल्टर भी हैं। कैन यू थिंक ऑफ मच मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर? क्या जो है तुम इस तरह के और ट्रेजर्स के बारे में सोच सकते हो? सो भूमि रिप्लाई, आजी वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो आजी बोलती है कि भूमि बोलती है आजी को कि हम जो है पानी पीने के लिए और वेजिटेबल उगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आजी सेज, येस वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर मेकिंग आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। तो बोलते हैं कि हमें जो है ये जितने भी ट्रेजर्स हैं हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Without these treasures of nature, any form of life on earth is not possible। अगर ये सारे ट्रेजर्स ही हमारे पास नहीं होंगे नेचर के तो क्या होगा? लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पर। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हम भी जो है एक पार्ट हैं नेचर का ही। आज ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस एंड हाउ इट इज़ असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो आज ही जो है उन्हें बताती है कि एयर का इम्पोर्टेंस क्या है और वो हमारे सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है। नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट मोर अबाउट एयर। अब एयर के बारे में और भी जानते कि क्या क्या है। सो वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी आजी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि आजी जो है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं। आजी आस्क देम टू ज्वाइन हर। आजी ने उन्हें बोला कि तुम भी मेरे साथ ये करो। सी सेज, आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन एंड लेटिंग देम आउट। मैं जो है लंबी लंबी सांसें ले रही हूँ एंड देन उन्हें छोड़ रही हूँ। यानी कि ब्रीद इन करना है, लंबी सांस लेनी है अंदर एंड देन छोड़ना है। दिस हेल्प इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी। इसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा फ्रेश एयर जो है हमारे लंग्स में जाएगी जिसकी वजह से हम हेल्दी रहेंगे। भूमि एंड सूर्या सिट विद आजी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। तो भूमि और सूर्या भी जो है आजी के साथ बैठते हैं और इस तरह से लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। एक जो है लंबी गहरी सांस आपको लेनी है एंड देन उसे धीरे धीरे छोड़ना है। टेक अ डीपर ब्रेथ इन अगेन। उसके बाद उससे भी गहरी सांस आपको लेनी है। होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। आपको क्या करना है? अपनी एक लंबी सी सांस लेनी है एंड देन उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, जितनी देर आप कर सकते हैं, एंड देन धीरे धीरे उसको छोड़ना है। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ? आप कितनी देर के लिए अपनी सांस को रोक पाए। एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ? और जब आपने सांस रोका तो आपको कैसा फील हुआ।
साथ में एक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ फॉर सो लॉन्ग डैट यू स्टार्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल। इतनी देर के लिए आपको नहीं रोकना कि आपको अनकम्फर्टेबल फील होना शुरू हो जाए। जस्ट थोड़ी सी देर, 2 से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा, देन आपको ब्रीथ आउट करना है। From this activity we find that it is difficult to hold our breath for a long time। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हम ज़्यादा देर के लिए अपनी सांस रोक कर नहीं रख सकते हैं। The air which we breathe in हैज़ ऑक्सीजन। तो जो हम सांस लेते हैं और जिसमें एयर हमारे अंदर जाती है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। और हमारी बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function। और जब हम हमारी ब्रीथ को बहुत लंबे टाइम तक रोक के रखते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो उस तरह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, काम नहीं कर पाती है। Thus we need oxygen for our survival। तो इसीलिए हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें, एयर से। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। इसी तरह से बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं सबको ही मोस्टली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर और फूड फॉर अ फ्यू डेज। हम जो है वाटर और फूड के बिना कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स। लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम कुछ मिनट के लिए भी नहीं रह सकते हैं। द एयर विच सराउंडेड द अर्थ इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो जो एयर हमारे आसपास है, जो अर्थ की चारों तरफ एयर है, वो उसमें बहुत सारी गैसेज है, मिक्सचर है वो गैसेज का। कैन यू नेम सम गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर। क्या आप कुछ गैसेज के नाम बता सकते हैं जो एयर में हैं। एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। सो एयर के अंदर जो है आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की जो गैसेज हैं वो मिलती है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अब नीचे एक फिगर दी है वो हम देखेंगे। गिव्स द कंपोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज। नोटिस डैट इन फिगर 11.1 देयर आर 100 स्क्वायर्स। क्या है यहाँ पर, 100 स्क्वायर्स दिए गए हैं। आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स 78 आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन। सो ये जो ब्लू वाले हैं ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है एयर के अंदर। एंड 21 आर ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन। और जो रेड वाले हैं ये क्या है, ऑक्सीजन है। और 21 किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। और बाकी का जो 1% रह गया, यानी कि बाकी का जो ये 1 ग्रुप है इसके अंदर ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जितनी गैसेज हैं सब इसी 1% में आती हैं। सो परसेंटेज इज द नंबर ऑफ अ पार्ट इन 100। तो परसेंट होता क्या है, जब भी आप किसी चीज़ को 100 में से डिवाइड कर रहे हो या 100 के इक्वल उसे बता रहे हो तो वो उसका क्या होता है, परसेंटेज होता है। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। जैसे कि अब ये टोटल 100 बॉक्सेस थे, 100 में से 78 नाइट्रोजन के हैं तो 78%, ऑक्सीजन के 21 है तो 21%, यानी कि 100 में से कितना पार्ट वो है। नाउ यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री रसल। तो आपको कब पता चलता है कि एयर है, जब पत्ते हिल रहे हों या फिर क्लोथ जो आपने सुखाए हों वो जो है थोड़े बहुत हिल रहे हो। और द पेजेस ऑफ अ ओपन बुक बिगेन टू फ्लटर वंस अ फैन इज स्विच्ड ऑन। या फिर जब आप फ़ैन ऑन करते हो और आपकी बुक खुली हुई तो उसके पेजेस इधर उधर होने लगते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि एयर है। ठीक है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड। सम टाइम इट ब्लोज फास्ट। कई बार वो बहुत ज़ोर से चलती है, और फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जैसे कोई तूफान आता है। एंड सम टाइम इट ब्लोज जेंटली एज अ ब्रीज। और कई बार वो बिल्कुल आराम आराम से चल रही होती है। यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी। आप जो एक फिरकी से तो हमेशा खेले ही होगी। एक पेपर पिन व्हील्स होती है जिसके नीचे पिन लगी होती है, लट्टू टाइप जो होता है। मैनी टाइम्स लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग। अब ये एक्टिविटी आपको करके ये फिरकी बनानी है। टेक अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ 15 by 15 सेंटीमीटर, अ पेयर ऑफ सीजर एंड ओल्ड पिन एंड अ सॉफ्ट स्टिक। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। देन इसको यहाँ जो निशान लगाया इतने पार्ट्स में इसको कट कर देना है। देन इस तरह से इनको आपस में फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर पिन लगानी है। उस पिन को उस स्टिक के साथ अटैच कर देना है। नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड। उसके बाद आपको ये फिरकी अपने हाथ में पकड़नी है, रन, भागना है। यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट। या फिर आप क्या कर सकते हो, भागने की बजाय इसके ऊपर जो है हवा ब्लो कर सकते हो। वट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, डज द फिरकी रोटेट। तो फिरकी क्या होती है, रोटेट करने लगती है।
When you move it a little back and forth, the फिरकी rotate. जब आप इसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो वो रोटेट करती है. What makes a फिरकी rotate? लेकिन ये रोटेट हो क्यों रही है? So it is the wind that makes a फिरकी rotate. ये क्या होती है? विंड होती है, हवा होती है जो उसको रोटेट कर रही है. द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल इज सिमिलर टू अ फिरकी. ये जो विंड मिल होते हैं ये भी क्या होते हैं? एक फिरकी की तरह ही काम करते हैं. विंड रोटेट द विंग्स ऑफ अ विंड मिल. विंड जो है इनकी क्या करती है? विंग्स को रोटेट करती है. विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लावर मिल्स टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब विंड मिल्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? फ्लावर मिल्स के लिए, या फिर पानी कुएं से निकालने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है. इन इंडिया देयर आर मैनी विंड मिल्स फार्म्स. तो इंडिया में जो है बहुत सारे विंड मिल फार्म्स है. अ विंड मिल फार्म इज़ एन एरिया डेट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स विच यूज़ the energy of the wind to generate electricity. सो विंड मिल फार्म होता क्या है? तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें जो है विंड मिल का यूज़ किया जाता है. बहुत सारे जो हैं विंड मिल यहाँ पर होते हैं और उनका यूज़ करके जो है एनर्जी जनरेट की जाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. मतलब इन विंड मिल से जो भी एनर्जी जनरेट होगी विंड से, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. मुदप्पंदल विंड फार्म इन तमिलनाडु, मोपंदल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड भारमानवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म्स इन अवर कंट्री. तो ये जो है कुछ लीडिंग जो है विंड मिल फार्म्स है जो आपको महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे. इसके अलावा आप कुछ और भी फाइंड आउट कर सकते हो जो दूसरे हैं. वी हैव लर्न दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब हमने देखा कि एयर तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर टू इज़ असेंशियल एंड प्रीसियस फॉर अस. सेम इसी तरह से वाटर भी हमारे लिए बहुत प्रीसियस है और इम्पोर्टेंट है. हाउ डू यू फील वैन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक. अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? स्पेशली वैन यू आर थर्स्टी. और जब तुम्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगे, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा, तो कैसा लगेगा? सो लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर. तो चलो अब पानी के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं. So water, Bhumi and Surya help Aji in filling the throats of water for the cows. तो आजी की जो है भूमि और सूर्य हेल्प कर रहे थे काऊ के लिए वो जो जगह होती है जहाँ वो पानी पीती हैं उसको फिल करने में. दे ऑल्सो हेल्प इन वोटरिंग प्लांट्स सच एज वेजिटेबल एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन. और वो साथ में उनकी हेल्प करते हैं मेडिसिनल प्लांट और जो उनके गार्डन में जो भी प्लांट्स हैं उनको भी वाटर देते हैं, पानी देते हैं. आजी टीचेज देम हाउ टू वाटर द प्लांट सो डैट दे every drop is used and none of it goes waste. तो नानी जो उन्हें दिखाती है, आजी जो उन्हें बताती है कि किस तरह से वो जो है पानी प्लांट्स में पानी दे सकते हैं ताकि एक भी बूंद जो है वेस्ट ना हो. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ. क्या तुम और भी बहुत सारे यूजेस बता सकते हो या कोई यूजेस बता सकते हो जो आप डेली लाइफ में पानी का यूज़ करते हो. राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेज इन द ब्लैंक बबल. तो इसमें आप लिख सकते हो. सो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि वी नीड वाटर टू बाथ. नहाने के लिए भी चाहिए. तो हर एक चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ब्रश करने के लिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, हैंड वॉश करने के लिए, तो आपको पानी की ज़रूरत होती है. वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज़ सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग. तो इन सब चीज़ों में हमें पानी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज. ये क्रॉप को ग्रो करने में और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी यूज़ होता है. वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. हमें पानी कहाँ से मिलता है? मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. तो जहाँ से हमें पानी मिलता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सोर्स. कि पानी कहाँ से मिल रहा है. अगर आपको लेक से मिल रहा है तो लेक सोर्स है. बारिश से पानी मिलता है तो बारिश क्या है? वर्षा जो आपकी रेन है वो भी क्या है? एक सोर्स ऑफ वाटर है. वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. जो अर्थ है हमारा, अगर हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मोस्टली 2 पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर उसमें देखने को मिलता है. ठीक है, एक पार्ट ही है जो लैंड एरिया है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ फाउंड इन ओशन एंड सीज. लेकिन जो ज़्यादातर पानी है वो ओशन एंड सीज में है. हाउएवर दिस वाटर इज सैलिन और सोल्टी. इसलिए पानी जो है क्या? बहुत सोल्टी होता है. दिस सैलिन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज़. तो इसलिए ये पानी जो है घर के यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़फुल नहीं है, फिट नहीं है.
फॉर ऑल दीज एक्टिविटी वी नीड फ्रेश वाटर। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रेश वाटर चाहिए, विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट और स्नो, रिवर्स और लेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड। तो ये जो है हमें कहाँ मिलता है? आइस शीटों पे मिलता है, स्नो के रूप में मिलता है, रिवर में मिलता है, लेक में मिलता है, लेक्स वगैरह में, और साथ में अंडरग्राउंड भी मिलता है। फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट एंड स्नो और अंडरग्राउंड वाटर इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। अब जो स्नो के रूप में है, ऊपर पहाड़ों पे स्नो की तरह मतलब जमा हुआ है वो वहाँ पर, और साथ में ही जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, वो दोनों ही थोड़े मुश्किल है एक्सेस करने के लिए। सो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड, रिवर, लेक्स एंड वेल इज़ ईजिली एसेसिबल। सो जो स्मॉल छोटा सा एरिया हमारे पास बच गया फ्रेश वाटर जहाँ से हमें मिल सकता है, पॉन्ड, रिवर, लेक्स एंड वेल्स, यहाँ से इजीली पानी अवेलेबल होता है। वाटर इज़ प्रीशियस, वाटर बहुत कीमती है, प्रीशियस है, दैट इज़ वाई आज ही गाइड देम टू यूज़ इट विद केयर। तो इसलिए आज ही हमें उन्हें जो है हमेशा क्या बोलती है कि पानी को अच्छे से यूज़ करना है। डू यू फील दैट वाटर इज़ बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली इन do you feel that water is being efficiently in our daily activities? तो क्या पानी जो है आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है या हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, क्या उसमें एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है या हम उसे वेस्ट कर रहे हैं? हैव यू ऑब्जर्व वाटर बीइंग वेस्टेड इन योर डेली एक्टिविटीज़? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि पानी जो है मोस्टली कई बार आप वेस्ट कर रहे होते हैं? लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटीज़ वेयर वाटर इज़ वेस्टेड एंड हाउ दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड। यहाँ हम अब कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जिसमें पानी वेस्ट होता है और किस तरह से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग, तो कैसे वो जो है पानी वेस्ट हो रहा है हैंड वॉशिंग में, हम टैप को ओपन छोड़ देते हैं। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? टैप को क्लोज़ करके। वॉशिंग क्लॉथ्स सेम, टैब ओपन होती है, पानी ओपन रहता है, उसको क्लोज़ करके। वॉशिंग यूटेंसिल्स, तो सब में मोस्टली जो है एक ही चीज़ आएगी आपकी कि ये सब काम करते हुए हम क्या करते हैं, टैब को या फिर पानी को ओपन छोड़ देते हैं। जबकि जैसे हम हैंड वॉश करते हैं, जब हम साबुन लगा रहे हैं तब भी वो टैब चल रही होती है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पानी वेस्ट हो रहा है। सेम क्लोथ्स में होता है, जब आप साबुन लगा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो उस टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, वो चलता ही रहता है। शावर होता है, जब आप साबुन वगैरह लगा रहे हैं या कोई और दूसरा कर रहे हैं तो उस टाइम के लिए पानी बंद कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता, वो शावर चलता ही रहता है। सो इन सारी चीज़ों में क्या होता है? पानी वेस्ट होता है, और इनका क्या सोल्यूशन है? टैप को क्लोज करना ही इसका सबसे सही सोल्यूशन है। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन यू गैदर्ड इन द टेबल? तो इनमें से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? वट कैन यू एंड योर फैमिली डू टू रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर? तो क्या कर सकते हैं इसके रिड्यूस के लिए? टैप को बंद कर सकते हैं या फिर किसी गिलास या मग में आप पानी लेकर उसका यूज़ कर सकते हैं। देर आर मैनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, बहुत सारे जो हैं अलग अलग तरीके जिससे आप इस वेस्टेज को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़ एंड फिक्सिंग वाटर लीकेज। पहले तो जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, टैप्स को क्या करना है? बंद कर देना है। जो भी टैप अगर लीक वगैरह होती है उसे फिक्स करना है। रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर। सो वाटर को रिसाइकिल करना, जैसे कपड़े धोए, ठीक है, कपड़े धोने के बाद में जो पानी बच जाता है उससे पोछा वगैरह लगाया जाता है, तो क्या हो गया? रिसाइकिल हो गया। वॉशरूम में यूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल हो गया, रीयूज़ हो गया। तो इस तरह से पानी को रीयूज़ करके भी आप उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आवर कंट्री इज़ ब्लेस्ड विद न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग तरह की रिवर, स्ट्रीम्स और लेक्स आपको देखने को मिलती हैं। हैव यू एवर नोटिस प्लास्टिक बैग एंड रैपर्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है वहाँ पर कि उनके अंदर जो है प्लास्टिक बैग और रैपर वगैरह फ्लोट कर रहे होते हैं? वी पल्यूट फ्रेश वाटर सोर्सेज बाय थ्रोइंग ट्रैश इन दैम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो बहुत ज़्यादा नदियाँ, स्ट्रीम और लेक वगैरह हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनमें प्लास्टिक डाल के उन्हें पोल्यूट कर रहे हैं। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट आवर वाटर सोर्सेज व्हेन इट इज़ डम्प्ड इनटू देम। तो जो हमारे घर से जो भी कचरा निकलता है, इंडस्ट्री से जो भी कचरा निकलता है, जब ये उन लेक्स में या वाटर सोर्सेज में जाता है, वो उन्हें क्या कर देता है? ख़राब कर देता है, पोल्यूट कर देता है। आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेट लेड टू वाटर पोल्यूशन। और कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इस वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।
पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर कंजप्शन बाय लिविंग बींग्स। और पोल्यूटेड जो भी है, चीज़ें जो भी होती है, चाहे वो वाटर है, खाना है, कुछ भी चीज़ है, वो लिविंग बींग के लिए, खाने के लिए सही नहीं होती हैं। तो जो फिश उनके अंदर रहती हैं वो पानी पी रही हैं, तो वो उनके लिए भी सही नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है। एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड, और ये सोर्सेज क्या है हमारे, बहुत लिमिटेड है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसकी वजह से पोल्यूट ज़्यादा हो रहा है एंड पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है बहुत सारी जगह में इंडिया में। एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच ड्रिंकिंग वाटर। कुछ जगहों पर तो लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है पीने का पानी लेने के लिए। एवरी वन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर। सबके पास एक ही तरह का एक्सेस नहीं होता कि उन्हें जब चाहा पानी मिल गया। कई लोगों को जो है बाहर दूर दूर तक जाना पड़ता है उनके लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर एंड यूज़ इट जुडिशियसली। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी को सेव किया जाए, उसको अच्छे तरीके से, वेस्ट बिल्कुल भी ना किया जाए, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ किया जाए। We must also prevent it from being polluted so that water remain fit for consumption by all living beings। और साथ में ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पोल्यूट होने से उसे बचाना होगा, ताकि वो जो पानी है, जितना पानी भी बचा हुआ है, वो कंजम्पशन के लिए यूज हो सके। इन वट वेज कैन यू कंजर्व वाटर। अब किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग water. In many buildings, rainwater is collected and stored in large quantity for later use. अब वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक बहुत अच्छा तरीका है पानी को सेव करने का। बहुत सारी बिल्डिंग में क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है ताकि वो बाद में यूज़ कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे क्या बोला जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो बारिश हुई, यहाँ से इस तरह से पाइप वगैरह लगाई जाती है, यहाँ पानी इकट्ठा होगा, यहाँ से पानी जो भी इकट्ठा हुआ इस टैंक के अंदर जा रहा है, और यहाँ से जो भी इकट्ठा होगा इस पाइप से इसके अंदर गया, एंड देन यहाँ से यहाँ पर। तो इस तरह से जो है बारिश के पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो डैट रेन वाटर इज़ ऑल्सो हार्वेस्टेड इन मैनी होम्स, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ और स्कूल्स। बहुत सारे स्कूलों में, घरों में और जो सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्ट होता है। इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। ये जो है बहुत पहले से प्रैक्टिस होता आ रहा है, यानी कि ये कोई न्यू मेथड है। इंडिया में बहुत पहले से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स। ये क्या है? स्टेप वेल्स हैं। देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, तो इसलिए इन्हें स्टेप वेल्स बोला गया। कॉमनली नोन एज बावड़ी, जिन्हें कॉमनली क्या बोला जाता है? बावड़ी। In Rajasthan and Wow in Gujarat are built for water harvesting as a response to the scarcity of water in these regions। तो राजस्थान में इन्हें जो बावड़ी बोला जाता है और गुजरात में वाव बोला जाता है, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए गए थे, क्योंकि इन एरिया में जो है पानी की बहुत कमी हो जाती थी, तो इसीलिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये तरीके अपनाए गए। These step wells have a unique system of water harvesting। इनका एक अलग ही सिस्टम होता था हार्वेस्टिंग का। दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाई लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर। ये सिर्फ पानी इकट्ठा नहीं करते थे जो बारिश से वो आया है, जो आसपास की लेक वगैरह होती थी, रिवर थे, पॉन्ड थे, उनसे भी पानी इनके अंदर आता रहता था। द वॉल्स ऑफ द ट्रेंच लॉन्ग डीप होल डंग इन द ग्राउंड। तो इसकी जो वॉल जो है, जो नीचे तक गई थी, आर लाइंड विद ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स डेट अलाउज सीपेज ऑफ वाटर। तो वो इस तरह से बनाई गई हैं, ब्लॉक इस तरह से बनाए गए हैं ताकि पानी का सीपेज उसमें से होता रहे। फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस इन योर लोकेलिटी। अपने आसपास देखो कि किस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है पानी के वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। आप इसके बारे में अपने टीचर या फिर पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं इसके बारे में और जानने के लिए। नाउ वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। फाइंड आउट इट्स इम्पोर्टेंस। तो वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, एवरी ईयर होता है ये। नाउ इन दिस चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर्स वी हैव लर्न अबाउट वाटर साइकिल। तो अब हमने किसके बारे में पढ़ा यहाँ पर? वाटर साइकिल के बारे में। सॉरी, जो चैप्टर हमने पढ़ा था अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, तो उसमें हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। व्हेन द सन वेयर द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवेपोरेशन ऑफ वाटर, जिसमें क्या करता है, सन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एवेपोरेशन का। हैव यू एवर ऑब्जर्व योर मदर और ग्रैंड मदर कट रो मैंगोज एंड एक्सपोज दैम टू द हॉट सन फॉर सेवरल डेज टू ड्राई। तो क्या कभी आपने अपनी माँ को या दादी माँ को देखा है कि वो जो कच्चे आम काटते हैं देन उनको जो है बहुत दिनों के लिए ऊपर धूप में सुखा देते हैं? अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, मॉइस्चर उनमें से पूरा निकल जाए।
सो लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम सन। और वो सूखेंगे कैसे? सन की एनर्जी से। तो अब उसी के बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे कल। अब इससे रिलेटेड जो हमने एयर एंड वाटर पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट आजी मेंशन। तो आजी ने कौन कौन से जो हैं ट्रेजर्स बताए थे नेचर के हैं। सो आजी मेंशन प्योर एयर, फर्टाइल सोइल, सनलाइट एंड अ वैरायटी ऑफ ट्रीज दैट प्रोवाइड फूड शेल्टर एज ट्रेजर ऑफ नेचर। तो ये सब उन्होंने वो बताया था कि ये सब ट्रेजर्स हैं नेचर के। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट टू अस। ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सो ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आवर बॉडी नीड्स इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। क्योंकि हमारी बॉडी को ये चाहिए अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी काम करती रहे। तो इसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। एंड विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। और इसके बिना हम कुछ मिनट्स से ज़्यादा नहीं जी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर जो किससे बनी होती है? सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। सो ये बाकी सारी गैसेज कितनी होती है? बाकी की 1% ये सब होती हैं। 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन आपकी 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मूविंग एयर कोल्ड। मूविंग एयर को आप क्या बोलते हैं? मूविंग एयर इज कोल्ड विंड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन विंड मिल्स बी यूज्ड फॉर। विंड मिल्स किस लिए यूज होते हैं? सो विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लावर्स मिल्स, पुल अप वाटर फ्रॉम वेल्स और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो विंड मिल जो है जो है फ्लावर मिल्स है उनको चलाने के लिए, जो कुएँ वगैरह हैं उनसे पानी निकालने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ वाटर। पानी के कॉमन यूजेस क्या हैं? सो वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो है मोस्टली हर जगह पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है पानी को, जो रेन का पानी आ रहा है, रेन वाटर को स्टोर करना, कलेक्ट कर लेना, ताकि उसे बाद में यूज़ किया जा सके। व्हाट आर स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स क्या है? सो स्टेप वेल्स कोल्ड बावड़ी इन राजस्थान एंड वाव इन गुजरात। ये क्या है? आ स्ट्रक्चर बिल्ड टू हार्वेस्ट रेन एंड स्टोर रेन वाटर। हार्वेस्ट एंड स्टोर यानी कि जो पानी है, रेन वाटर जो है, उसको स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। एंड वाटर फ्रॉम नियर बाई लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर। साथ में ही जो आसपास की जो लेक्स, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, उनसे भी पानी लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी वी डू टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज। हम क्या कर सकते हैं पानी को रिड्यूस, कम करने के लिए? सो वी कैन रिड्यूस वाटर वेस्टेज बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। जब टैप्स जो हैं बंद कर दिया जाए जब वो यूज़ में नहीं है। फिक्सिंग लीक्स, लीक को जो जितनी भी अगर टैप वगैरह लीक हो रही हैं तो उन्हें फिक्स किया जाए। रिसाइकिल वाटर, वाटर का रिसाइकिल किया जाए। एंड प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और साथ में ही रेन वाटर हार्वेस्ट शुरू करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च रेजेस अवेयरनेस about the importance of conserving water and ensuring its availability for all। तो ये क्या है? अवेयरनेस बताती है कि पानी को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, ताकि सब लोगों तक ईजिली पानी पहुंच सके। क्या होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पानी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। तो ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि सब लोग जो है इसको ऐसे मतलब एक अच्छे तरीके से यूज़ करें, वेस्ट पानी को बिल्कुल भी ना करें। सो आज हम करेंगे इतना ही। कल हम सन और बाकी की जो एनर्जीज़ हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।